ये पीड़ित परिवार लोहारीडीह दोनों साहू परिवार आए हैं हम लोग से मिलने, और साथ ही दोंदे कला के तीसरा परिवार भी है, दोंदे कला के उस संतोष पटेल का क्या दोष था जो ये सरकार अवैध शराब बिक्री गांव गांव में कर रही है। पान ठेला चौक चौराहे में शराब बिक रही है। संतोष पटेल ने सिर्फ इतनी कहा कि गांव में शराब नहीं बिकना चाहिए। 5 दिन की न्याय यात्रा को हमारे वरिष्ठ नेता माननीय धनेंद्र साहू जी ने बखूबी ढंग से आपके पास बात को रखे। अब मैं यह न्याय यात्रा की मकसद जो हम लोग जिस उद्देश्य को लेकर हम लोग चले थे वो आपके सामने ये परिवार लोहारीडीह की घटना में घटित और पीड़ित परिवार है, जहां कचरू की मां रमोतीन और ये बेटी लालेश्वरी, जहां एक छोटी बहन भी है इनकी, और ये नानी बैठी है। ये लोग उस दौरान घर में थे जहां इनके पिता को हत्या कर फांसी पर टांग दिया गया। ये बेटी लगातार मांग करते रही कि पिताजी के साथ हम लोग 2 लोग को जाते हुए देखे हैं। ये आत्महत्या नहीं है, हत्या है। पुलिस प्रशासन सरकार आनन फानन में गृह मंत्री के इशारे पर उसको पोस्टमार्टम कर हत्या की रिपोर्ट नहीं बल्कि आत्महत्या का रिपोर्ट बना दिया गया षड्यंत्र पूर्वक। बच्ची लगातार मांग कर रही है कि दोबारा पोस्टमार्टम हो और उसको हमको न्याय चाहिए। दूसरी चीज, ये प्रशांत का छोटा बेटा है, अकेला बेटा, और प्रशांत का भाई, 2 बेटे हैं, अकेला बेटा है प्रशांत का। ये परेश है भाई, जिनको पुलिस प्रशासन ने इनकी मां को जेल भेज दिया गया। इनको रात भर पिटाई हुई। ये प्रशांत, इनका बड़ा भाई प्रशांत को पुलिस प्रशासन और गृह मंत्री के इशारे पर मार मार कर मौत के घाट उतार दिया गया। इस बेटा का क्या दोष है? ना उस घटना को जानता है, ना घटना से मतलब है, ना कुछ भी नहीं। इनकी मां भी नहीं है, मां भी चली गई और पिता की भी मौत हुई। इसका सहारा कौन है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, इस बेटा का क्या दोष है? इस बेटी का क्या दोष है? इसकी मां को भी जेल, इसको बाप को फांसी पर चढ़ा दिया गया, हत्या कर दी गई और इसकी मां को जेल भेज दिया गया। ये बच्चियां छोटे बच्चों के साथ अपने नानी के साथ घर में रहते हैं, और ये नानी अपने दामाद की मौत के बाद घर में आई थी देखने, उसको भी इतने भयंकर तरीके से मार दिया गया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये सरकार की तानाशाही, सरकार की बर्बरता, सरकार की क्रूरता, सरकार की मानवीयता, सभी हदें पार कर दी गई है। आदरणीय साथियों, अगर इस घटना को मैंने कल 2 दिन पहले लोहारीडीह के गांव की माता बहनें आई थी, और उन माता बहनों ने हमारी लोहारीडीह को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने हमसे मांग की और हमसे एक पोस्टर के माध्यम से अपील भी की, लोहारीडीह को न्याय चाहिए। लेकिन आज साक्षात ये पीड़ित परिवार लोहारीडीह दोनों साहू परिवार आए हैं हम लोग से मिलने, और साथ ही दोंदे कला के तीसरा परिवार भी है, दोंदे कला के उस संतोष पटेल का क्या दोष था जो ये सरकार अवैध शराब बिक्री गांव गांव में कर रही है। पान ठेला चौक चौराहे में शराब बिक रही है। संतोष पटेल ने सिर्फ इतनी कहा कि गांव में शराब नहीं बिकना चाहिए, और संतोष पटेल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी है। उन्होंने सब जगह शिकायत की, कुछ सुनवाई नहीं, बल्कि शराब बेचने वाले कोचिए तलवार और लाठी लेके घर में मारपीट करने गए थे, उससे आहत होकर उन्होंने आत्महत्या की। परिवार, उनके परिवार भी जांच चाहते हैं। सरकार जांच क्यों नहीं कर रही है?
उन्होंने आत्महत्या या हत्या करने से पहले चिट्ठी लिखी। चिट्ठी सार्वजनिक क्यों नहीं हुआ? एक पालोद का चिट्ठी सार्वजनिक कांग्रेस के खिलाफ में सार्वजनिक हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम उस पत्र में है, उस चिट्ठी में है, जो हत्या या आत्महत्या से पहले लिखा गया है। तो वो चिट्ठी सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है सरकार? क्या दोहरे मापदंड अपना रही है? यही मकसद है आदरणीय साथियों छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा का मकसद, कि हम छत्तीसगढ़ की जनता के लिए लड़ सके, हम छत्तीसगढ़ की जनता को हक दिला सके, हम छत्तीसगढ़ के पीड़ित और शोषित परिवार के लिए न्याय दिला सके। यही छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा का मकसद है, जो आज हम लोग छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ये पीड़ित परिवारों ने आकर हमारा मनोबल बढ़ाया है। और निश्चित रूप से कि हम ये साबित करने में अब लगभग हम सफल रहे कि कांग्रेस पार्टी ने जिस मकसद के साथ छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा निकाला है, सरकार के खिलाफ में, अपराध के खिलाफ में, गृह विभाग की विफलता, सरकार की विफलता, मुख्यमंत्री की विफलता के खिलाफ में जो हम लोगों ने न्याय यात्रा निकाले, वो न्याय यात्रा का मकसद ये आपके पीड़ित परिवार आपके सामने समक्ष बैठे हुए हैं। तकलीफ होता है दिल में, इतना हृदय विदारक घटना छत्तीसगढ़ में हम लोग आज तक नहीं देखे। 3 साहू परिवार का एक साथ हत्या हो जाती है, 2 साहू परिवार कब्रदाम और मार दिया जाता है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं, पहले आदिवासियों के साथ बर्बरता, फर्जी एनकाउंटर, राजधानी में आदिवासी बेटा की हत्या, अंबिकापुर से आए आदिवासी बेटा की हत्या राजधानी में, 17वें समाज के निर्दोष लोगों को बलौदाबाजार घटना के आड़ में उनके ऊपर गिरफ्तारी, और आज साहू समाज के बेटों ने क्या बिगाड़ा है इस सरकार का? गृह मंत्री का क्या बिगाड़ा है? मैं पूछना चाहता हूं। निर्ममता पूर्वक, निर्दयता पूर्वक, मानवीयता की हदें पार हो गई और 3 मौतें हो गई। अगर इस मौतों को सरकार चाहती तो तीनों मौतों को रोक सकती थी। आदरणीय साथियों, यही है छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा का मकसद, ताकि हम जुड़ते चले, कदम से कदम मिला के चले, पीड़ित परिवार को हम न्याय दिला के सके। ये हमारा छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा का मकसद है।